हेलो एंड वेलकम टू इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आज मैं पुष्पा 2 देख के आई और पुष्पा 2 का रिव्यू आपके सामने लेके आई हूं। पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हीट टीयर्स जैसे एवरग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से अब तक भारत का बच्चा बच्चा पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं, जैसे ये डायलॉग बड़े स्वैग के ही साथ बोलता हुआ नजर आता है। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइज ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फिल्म ने आंख बंद कर हॉलीवुड ट्रेंड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि वो आम लोगों के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने मुझे उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलवाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गए थे। अब जिसे पुष्पा द राइज पसंद आई हो उसका पुष्पा द रूल देखना तो बनता है। फिर क्या था, हमने ये फिल्म देख ही डाली और इस फिल्म ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अगर पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। जी हाँ, वहीं रश्मिका मंदाना का रोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी फिल्म में अल्लू अर्जुन से तो नजर ही नहीं हटी। साउथ की फिल्मों से मुझे अक्सर एक शिकायत रहती है, वो ये कि फिल्म में महिलाओं का सम्मान थोड़ा कम दिखाया जाता है, लेकिन अल्लू अर्जुन और सुक्कू कुमार ने मुझे सरप्राइज कर दिया। इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसे करना किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होता, पर अल्लू अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई है। इस फिल्म में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया गया है, मुझे लगता है कि हर साउथ के फिल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए। ये एक शानदार फिल्म है और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। आइए अब इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहानी की बात करें तो लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पा राज की कहानी आगे बढ़ती है। अब पुष्पा वो मजदूर नहीं रहा, वो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन आज भी श्रीवल्ली उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। अब पुष्पा के एक इशारे पर राज्य का सीएम भी बदल जाता है, लेकिन उसके इस बिजनेस को लगा एसपी भंवर सिंह शेखावत नाम का ग्रहण अब भी कायम है। पुष्पा आगे आगे और शेखावत उसके पीछे पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? पुष्पा की जिंदगी में और क्या मोड़ आएंगे? पुष्पा के उस परिवार का क्या होगा जिसने पुष्पा राज से उसका नाम छीन लिया था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि कैसी है पुष्पा 2 फिल्म। जब रिव्यू करने के लिए मैं फिल्म देखती हूँ तो अक्सर मैं मोबाइल में नोट पैड जो है वो खोल लेती हूँ। फिल्म में क्या कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, क्या कुछ डायरेक्शन कौन सा इंटरेस्टिंग रहा, क्या कुछ दिलचस्प डायलॉग रहे, ये सब मैं अक्सर नोट पैड में लिख लेती हूँ। लेकिन अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए मैं पूरी तरह से भूल गई कि मुझे नोट पैड पर इससे जुड़ी कुछ बातें लिखनी होंगी। 3 घंटे 20 मिनट की यह फिल्म पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कनेक्ट कर रखती है। एक पल के लिए भी आपको ये महसूस नहीं होता है कि आप बोर हो रहे हैं, और इस बात का श्रेय फिल्म के निर्देशक सुक्कू कुमार को जाता है। निर्देशन की बात करें तो जिस तरह से पुष्पा में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच एक बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री नजर आती है, उससे भी बेहतरीन केमिस्ट्री अल्लू अर्जुन और सुक्कू कुमार के बीच में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म देखते हुए हम इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। इस फिल्म के हर फ्रेम में एक नई सोच दिखाई देती है और ये नई सोच पुष्पा 2 के हर सीन को खास बना देती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो फिल्म में एक सीन है जहां पुष्पा के 200 से ज़्यादा साथियों को शेखावत पकड़ लेता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन में जिस तरह से अर्जुन कपूर पुलिस थाने में आए थे और उन्होंने सभी पुलिस वालों को मार गिराकर अपने साथियों को छुड़वाया था, ठीक वैसे ही पुष्पा भी करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो जो करता है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैमरे के पीछे बैठा हुआ निर्देशक और उसके सामने परफॉर्म करने वाला एक्टर, इन दोनों के बीच ये कमाल की केमिस्ट्री बनाने का आधा श्रेय हमें अल्लू अर्जुन को देना ही होगा। एक्टिंग पर अगर नजर डालें तो आपने कभी सोचा था कि अपना एक कंधा नीचे झुकाकर चलने वाले, दाढ़ी से लेकर सिर तक जिसके बाल बड़े हो, जो चमकीले से अजीब रंग के कपड़े पहनता हो, ऐसे किरदार को पूरा देश पसंद करने लगेगा?
लेकिन अल्लू अर्जुन ने वो कमाल करके दिखाया। अल्लू अर्जुन एक मास हीरो हैं। असल जिंदगी में हो या फिल्म में हो, हमेशा उन्हें एक स्टाइलिश लुक में देखा गया है, लेकिन पुष्पा में उन्होंने अपनी इमेज या लुक की परवाह ना करते हुए अपने परफॉर्मेंस पर जबरदस्त ध्यान दिया है। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में उन्हें देवी गंगा मां तली के अवतार में देखा गया है, जिनको तिरुपति में पूजा जाता है। ये लुक सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक क्रांतिकारी सोच है। और साड़ी पहनकर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसे ये फिल्म देखने वाले लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे और शायद कभी भी ना भूल पाए। वहीं रोहित शेट्टी की गोलमाल में अरशद वारसी, अजय देवगन ने भी औरतों के कपड़े पहने थे। रितेश देशमुख ने भी अपनी फिल्मों में कई बार महिला बनकर सीन परफॉर्म किया, लेकिन अक्सर हिंदी फिल्मों में एक्टर का साड़ी पहनना कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहनकर जो सीन दिए हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। वहीं श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना ने जान डाल दी है। पुष्पा के पार्ट 1 में उनके होने ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पुष्पा 2 में रश्मिका ये बता देती हैं कि उनका इस फिल्म में होना क्यों ज़रूरी है। फहद फाजिल भी अच्छे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश किया गया था। वहीं पुष्पा 2 की एक और खास बात है इस फिल्म की डबिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक। श्रेयस तलपड़े की आवाज़ पुष्पा के किरदार को पूरा न्याय देती है। फिल्म के गाने याद नहीं रहते, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर खास मेहनत की गई है। जहां बैकग्राउंड में हिंदी म्यूजिक की ज़रूरत थी, वहां हिंदी म्यूजिक लगाया गया है। अक्सर वैसे पैन इंडिया फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखने वाले साउथ के मेकर्स इस छोटी सी बात को भूल जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि आप पुष्पा 2 क्यों देखें। पुष्पा 1 की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पुष्पा के मेकर्स ने ये फीडबैक सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी कहानी पर काम किया। पुष्पा 2 की कहानी पर खूब मेहनत की गई। पूरी कहानी में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां हमें लगता है कि पुष्पा गलत कर रहा है। पुष्पा 2 में वॉयलेंस तो है, लेकिन ये वॉयलेंस अपने आप को जस्टिफाई करता है। जहां एनिमल का वॉयलेंस देख आंखें बंद करने का मन करता है, वहां पुष्पा की हिंसा देखकर हम तालियां बजाते हुए कहते हैं कि और मारो। इस फिल्म में पुष्पा 2 के बारे में जो बात सबसे अच्छी लगी, वो उसकी पत्नी और बाकी महिलाओं के लिए सम्मान। पुष्पा 2 का ये हीरो महिलाओं के सामने आंसू बहाने को अपनी कमजोरी नहीं समझता। कभी कभी वो बैकफुट पर जाकर अपनी बीवी को अपने पक्ष में बोलने का मौका देता है। उसके लिए जितनी खुद की खुशी जरूरी है, उतनी ही उसकी बीवी की भी। देखने के लिए ये बहुत छोटा सा सीन आपको मिलेगा, लेकिन ये साउथ सिनेमा की बदलती हुई सोच को दिखाता है और ये बदलाव अच्छा है। पुष्पा के एक्शन सीन का निर्देशन भी कमाल का है। हर सीन एक खास तरीके से डिजाइन किया गया। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे हम पहली बार देख रहे हैं। इस फिल्म को थिएटर में देखना एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। 100 बात की एक बात, पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। तो थिएटर में पुष्पा की दूसरी एंट्री हो चुकी है और उसने क्या बवाल किया है, ये जानने के लिए आपको थिएटर की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने पुष्पा 2 नहीं देखी है तो आप थिएटर में जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जाते जाते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ पुष्पा से रिलेटेड। वो ये कि अल्लू अर्जुन से पहले सुक्कू कुमार के दिमाग में महेश बाबू आए थे कि वो उनको कास्ट करना चाहते थे, लेकिन महेश बाबू इस तरीके का किरदार नहीं करना चाहते थे, शायद इसलिए वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं बने। लेकिन देखिए अल्लू अर्जुन ने क्या कमाल की एक्टिंग की, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं फहद फैसिल यानी कि जो इंस्पेक्टर बने हैं शेखावत, उनकी जगह विलेन का रोल के लिए विजय सेतुपति को अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ डेट्स की दिक्कत की वजह से ये चीज़ भी नहीं हो पाई। तो फाइनली इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी कास्टिंग हुई है, जो भी VFX यूज़ हुआ है, एक एक डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ बेस्ट है, परफेक्ट है। अब मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी। अगर नहीं देखा है तो जाके अपने नियर बाय थिएटर्स में एंजॉय करिए, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। और अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पुष्पा 2 कैसी लगी और अल्लू अर्जुन का वाइल्ड फायर वाला लुक कैसा लगा। धन्यवाद।